कौशाम्बी जिले की खासियत तो कई है, लेकिन आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विनोद सोनकर, सांसद हैं कौशाम्बी से। ये बताइए कि इस समय कौशाम्बी की 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौसाम्बी की 3 सीटें हमने पहले भी जीती थी 2017 में, और 22 में भी हम तीनों के तीनों सीट जीतने जा रहे हैं। चाहे 2014 की बात करिए, तब भी हमने तीनों विधानसभा जीती थी। 17 की बात करिए तो तीनों विधानसभा में जीती थी। 19 के लोकसभा में भी हमने तीनों सीटें जीती हैं। जब 3 सीट की बात हो रही थी, यहाँ से केले को उत्पाद बनाया गया है, एक जनपद एक उत्पाद के तौर पर। तो क्या हम ये माने कि जो उत्पाद है उसमें तो बढ़ोतरी हुई नहीं है, किसान कंप्लेन कर रहे हैं उल्टा? नहीं, देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत माननीय योगी जी के द्वारा किया गया है और लगातार प्रयास जारी है। अभी यहाँ का किसान अपने टिश्यू कल्चर को लेके वो बाराबंकी और गोरखपुर जा रहा है। एक लैब की स्थापना होने जा रही है, उसके माध्यम से साथ ही साथ उनको पूरी मार्केट और बाज़ार मिले, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा कि उत्पादन भी बढ़ा है और अब किसानों को पूरा मूल्य भी उसका मिल रहा है। विनोद जी, आपने गांव अडॉप्ट किया है, इलाका अडॉप्ट किया है। पीतल का जो उत्पाद है, पीतल की इंडस्ट्री है, बहुत ही खराब हालत में है और ऐसा माना जाता है, लोग कह रहे हैं कि स्थिति बेहतर होती अगर सांसद गांव को गोद लेते, न कि गांव उन्हें गोद लेता। ये वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो खराब स्थिति है उसको लेकर। देखिए, सांसद के नाते, सरकार के नाते इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है और वहाँ का बेसिक विकास करना ही मेरी जिम्मेदारी है। मेरे वहाँ गोद लेने से पहले वो गांव पूरी तरह से उपेक्षित था, अविकसित था। आज वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पानी की टंकी है और वहाँ पे प्राइमरी पाठशाला की भी व्यवस्था है। सभी रोडें बन चुकी है। ये बात सही है कि वहाँ पर पीतल नगरी के नाम से वो जाना जाता था। उसके लिए लगातार एमएसएमई मेरे द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य कि जो वहाँ के कारीगर हैं वो वहाँ छोड़ के जा चुके हैं। मैंने कई बार रजिस्ट्रेशन का प्रयास किया, लेकिन कोई वहाँ काम करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि करना तो उन्हीं को है। मेरे द्वारा उनको जो संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए वो कराने का प्रयास किया गया। कई बार वहाँ पे शिविर लगा के एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का प्रयास किया गया। लोगों से ये कहा गया कि भाई जिनको किसी प्रकार के वित्तीय सहायता चाहिए तो बैंक देने को तैयार है, लेकिन लोग लगता है कि लोग वहाँ जो कारीगर, यहाँ कारीगर मिर्ज़ापुर चले गए, यहाँ कारीगर कानपुर चले गए। जब तक कारीगर वापस आके स्वयं रुचि नहीं लेंगे तब तक पीतल उद्योग वहाँ पनप नहीं सकता। मेरे द्वारा बात कई बार ये भी कहा गया कि प्रयागराज में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं पीतल के सामानों की, पीतल की दिया की, पीतल की लोटिया की। इसको बनाना चाहिए, लेकिन समय के साथ वो लोग उसको ना तो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और ना तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो करना तो उन्हीं को पड़ेगा। जो वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं। अगर कोई आता है तो उसका स्वागत है। एक आखिरी सवाल, सिराथू में मंदिर है कड़ा धाम, बहुत संभावनाएं हैं, लग रहा है पिछड़ता नजर आ रहा है, सरकार उसमें भी विफल है कि आगे बढ़ पाई है? देखिए, केवल आप कड़ाधाम मंदिर की बात मत करिए। कौशाम्बी जनपद का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है। इसको लेके मेरे द्वारा 2018 में कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि आए। मैंने उनसे मांग किया और उन्होंने उस मांग को माना। सबसे पहले कौशाम्बी की पहचान बौद्ध से है। बौद्ध सर्किट से जोड़ने की बात की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट से उसको जोड़ने का काम किया और फिर मैंने कहा इसको रामायण सर्किट से जोड़ा जाए, तो उसको रामायण सर्किट से जोड़ने का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका। बौद्ध सर्किट से जोड़ने के कारण ही कौशाम्बी जनपद को कई सौगात, बड़ी सौगात मिली है। जैसे प्रयागराज एयरपोर्ट से लेके उत्खनन स्थल तक 4 लेन के 800 करोड़ की लागत से रोड का निर्माण, डीपीआर शुरू हो गया है। वहाँ पर यात्री आए तो केवल घूम के चला ना जाए, उसके लिए यात्री सेट का निर्माण, वहाँ पे संग्रहालय का निर्माण। इसी प्रकार कौशाम्बी में जब मैं कहता हूँ कि कौशाम्बी का बहुत गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है, तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उसके लिए हम लोगों का लगातार प्रयास किया जा रहा है। चाहे माँ कड़ा का शीतला मंदिर हो, चाहे कौशाम्बी का उत्खनन स्थल हो, चाहे मलूकदास की मज़ार हो, और चाहे जैन धर्म के छठवें प्रभु की जन्मभूमि हो, और चाहे भगवान राम ने जहाँ पे चरवा में पहली रात वन में बिताया था, राम जूठा तालाब हो, सब जगह डीपीआर बन के तैयार है। सब जगह जैसे चरवा की बात करेंगे तो वहाँ पे 50 लाख की लागत से एक पूरा उसका सुंदरीकरण काम हो गया। और कौशाम्बी में भी अभी भी मैं 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आया हूँ। यहाँ पर एक ज़मीन खरीदी जा रही है जहाँ पर एक बहुत भव्य स्मारक
जिसमें संग्रहालय होगा, जिसमें डे लाइट की कार्यक्रम होगा। इस तरह की सारी योजनाएं वहाँ पे विचाराधीन है और काम शुरू हुआ है। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का कहना है कि सिराथू में उन्होंने खुद थाना में कंप्लेन की और कानून व्यवस्था ध्वस्त है जिले में आपके पूरी तरह। देखिए, कौशाम्बी नहीं पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश के में कानून व्यवस्था का क्या स्थिति थी। मैं तो सीधा आरोप है, लोगों ने देखा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हूटर और शूटर का राज था। अब आज योगी जी के शासन में हूटर और शूटर दोनों समाप्त हो गए हैं, इसलिए उनकी बेचैनी और बौखलाहट बढ़ी है। बेचैनी और बौखलाहट राजनीति का ही एक हिस्सा है जो जारी रहती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कौशाम्बी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।